जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं बीपीएससी एईडीओ का सेट लेके आए हैं, जो कि हमारा जो क्वेश्चन है एकदम एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, इससे आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आराम से इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान को प्रभावित करता है ना। तो क्या कह रहा है, महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित कौन सा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, महासागरीय धाराएं भी करती है, वितरण को प्रभावित करती है। ठीक है, और आपका स्थानीय पवनें भी करती हैं। ठीक, देशांतर तो नहीं करती हैं। और स्थल एवं जल का असमान वितरण है ना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1, 3 और 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों तक जाता है। तो किन देशों तक जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कर रहा है, ग्रेट बियर झील एवं ग्रेट स्लेवे झील किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा में इसका स्थित है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो कनाडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये आपको गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। ठीक है, तो कह रहा है बराक, लोहित और सुबनसिरी। कह रहा है उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका 2 और 3, लोहित और ये सुबनसिरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों को प्रतिशत मात्रा के आधार पर घटते क्रम से जाइए। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें आपका है ऑक्सीजन, फिर आपका सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। एक लाइन से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यह आग्नेय चट्टान उत्पत्ति मैग्मा से होती है, ये सही है। काली मिट्टी निर्माण होता है, सही है। आग्नेय चट्टान में ज्वास पाए जाते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। झेलम और वेरीनाग झील है, सतलुज है, राक्षसदाल झील है, ब्यास कुंड है और रावी का रोहतांग दर्रे से पश्चिम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्या होगी, सब मिलान में दिया हुआ 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है। ठीक है, किसके बारे में कहा, यह ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कौन सा है भाई, इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। अच्छा, केरल में बहने वाली है। और इसकी सहायक नदियाँ हेमावती है, अकरावती है और सुवर्णावती है। तो एक ही नदी है भाई, कावेरी नदी का है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो कह निम्नलिखित घर्षण 2 संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, या घर्षण बल के संपर्कों के पृष्ठों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक है, और स्थैतिक घर्षण के सदैव संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण सदैव संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और 10 वोल्ट के स्रोत से संयोजित है। तो प्रत्येक का बीच का विभवांतर निकालना है। विभवांतर कैसे निकलेगा, 2 + 3 + 4 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 9। ठीक है, और इसको 10 वोल्ट से है ना, तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा क्या, 9 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ये आपका विभवांतर निकालना है ना, तो 10, तो फिर आपको 10 को डिवाइड करना होगा 9 से। ठीक है, विभवांतर हो जाएगा, आ जाएगा 1.11 आ जाएगा,
अप्रॉक्स में। अब इसका कितना है, 3 गो है ना, तो 1.11 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.11 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ जाएगा 2.22। फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3.33, ठीक है। फिर करेंगे इसको 4 से तो आ जाएगा 4.44। तो आपका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश वर्ष के लिए f है। यदि बैगनी के स्थान पर लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है तो फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका ये है कि फोकस दूरी बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 कर रहा है, 3 तारों का द्रव्यमान दिया हुआ है 1:3:5 तथा लंबाई दिया हुआ है 5:3:1। उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो प्रतिरोध का अनुपात हो जाएगा, सबका स्क्वायर कर दीजिए, 125, 15 और 1, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करें, जब कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तब पृथ्वी पर स्थित निरीक्षक तारे के प्राप्त प्रकाश का क्या अनुभव करेगा। तो यह तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाता है। जैसे जब प्रकाश भागता है तो तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। जब एक आवेशित कण भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिक कब होगा। तो ये कब होता है, जब भी और बी पर परस्पर लंबव होता है, तब आपका इस पर ज़्यादा अधिकतम बल लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, ऑर्गन किस प्रकार का एकक बहुलक है। तो किस प्रकार का है, तो आपका विनाइल साइनाइड का एकक बहुलक है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे सामान्य विधि क्या कहलाता है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड, आपको सबको पता होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड से आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक होता है आपका H2O का, जो 10 मोल के बराबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एवोगाड्रो संख्या क्या है भाई। तो एवोगाड्रो संख्या वह होता है जिसमें एनटीपी 1 मोल के गैस के द्रव मीलों की संख्या होता है और किसी द्रव पे एक परमाणु की संख्या होता है और 1 ग्राम लीटर में द्रव्यमान की अनुसंख्या, मतलब तीनों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एक में से अधिक हो जाएगा। फिर कह रहा है, अंतर हैलोजन यौगिक सी यौगिकों इतना में अभिक्रियाशीलता के सही घटते क्रम पर निकालना है। तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ये CIF और BrF3 और IF और IF5, ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है यौगिक CH3CH, इस यौगिक का नाम क्या है। नाम बताना, इसका नाम हो जाएगा 3-मेथाइल 2 पेंटीन, ठीक है। 3 मेथाइल है, 2 ये पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उत्तक क्या होता है। उत्तक होता है जो मूल संरचना के कार्य में समान कोशिकाओं का समूह जो होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, टिश्यू कहते हैं। मनुष्य के कपाल मतलब स्कल में कितने हड्डियां होती है। तो इसमें होती है 22 हड्डियां होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों एवं औषधियों को विषरहित करने का मुख्य भूमिका कौन सा कोशिकांग निभाता है। तो इसका हो जाएगा चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, मादा क्यूलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। तो आपका हो जाएगा सही आंसर फाइलेरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर, अनुवांशिकी विकार में केंद्रक में 47 गुणसूत्र होते हैं, पाए जाते हैं, क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है उसका लीवर जो होता है नष्ट होता है, क्यों। क्योंकि यकृत में जो अधिक वसा संग्रहित कर लेता है, जिसकी वजह से अब काम करना बंद कर देता है। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा हो जाएगा आपका ड्रोसेरा और नेपथिन्स दोनों है, तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का, सिकंदर लोदी द्वारा 1945 से 96 में दरिया खान नूनाही को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने के लिए उल्लेख किस स्थान से अभिलेख में मिलता है। तो ये आपका बिहार शरीफ से मिलता है, बिहार शरीफ का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का रहा है क्वेश्चन, सातवाहन पूर्व बस्तियां का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले किस प्रकार का भृदांडों से प्रभावित होता है। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा काले एवं लाल भृदांड से प्रभावित होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है,
1740 से 48 के मध्य यूरोप में लड़ा गया ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? इसका हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के कार्निवास बंगाल में जमींदार व्यवस्था लागू की थी, और सही है ये। लॉर्ड मेयो ने लेओ के समय भारत के समय लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना, ये भी सही है। आपका दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है प्रश्न संख्या 36, राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट पारित कब किया गया था? तो उसका हो जाएगा 1876 में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेवराय के दरबार में अदृष्ट दिग्गज कौन थे? इसका हो जाएगा तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान जो थे वही इसके अष्ट दिग्गज थे। 38 में कह रहा मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस तिथि को प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 में, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम अनुसार इसको दर्शाना है। तो उसका क्या हो जाएगा, पहले क्या आया था? तो पहले आपका वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, फिर इसका दूसरा क्या हो जाएगा, एक लाइन से हो जाएगा, अंग्रेजी व्यापार मिड डे मील का हुआ था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा साहित्य रत्न। 41 में कह रहा है मिलान करना, सातवाहन क्या है? पाटलिपुत्रा, कादम्बन पैठन है, और चंदेल महोबा है, शुंग और बनवासी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका 2 4 3 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों को विवाह के न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी? शारदा का समय का था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 और 18। ऑप्शन हो जाएगा 14 लड़की के लिए था और लड़का के लिए 18 था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन में विचार करना है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 ये नहीं होगा, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का निम्न में से किस पुस्तक की प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का विकास किया था? इसका हो जाएगा अनटू द लास्ट से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन साहित्य मित्रों और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि हुई थी जिससे ऑटोमन साम्राज्य विघटन का औपचारिक रूप दिया गया और खलीफा पद समाप्त कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सेवर्स की संधि को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि काकोरी ट्रेन किस अभियुक्ति बचाव गठित रक्षा समिति की अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मेगास्थनीज ने अपनी कीर्ति इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है जिसके बारे में लिखा है कि क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था तथा यह महिला शासक शासन करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांड्य वंश में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है चीनी यात्री फाहयान ने अपने यात्रा वृत्तांत में जिस अस्पताल का उल्लेख किया वह कहाँ स्थित था? तो वह आपका पाटलिपुत्र में था, पटना में। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मिलान करना है भीम बेटका असम, शेर टेम्पल मध्य प्रदेश, हम्पी तमिलनाडु, मानस कर्नाटक, कहाँ इसका मिलान होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें मिलान करना है कि लॉ डलहौजी सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन, ये किससे मिलान करना है? तो मिलाइए इसका, मिलाते क्या होगा? फर्स्ट का क्या हो जाएगा लॉर्ड हंटर, इसका हो जाएगा द्वारका टैगोर हो जाएगा। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा विलियम एडम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर सी का हो जाएगा आपका 2 आनंद मोहन बोस और इंडियन सोसाइटी हो जाएगा एस एस बनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 51, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये हुआ था बम्बई अधिवेशन में हुआ था पारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान कर नहीं दूंगा का नारा दिया गया था? डू नॉट पे टैक्स का हुआ था, इसका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। ठीक है, इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन 55, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा केसरी। 57 का क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय और अंग्रेजों के बीच संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशील समिति से संबंध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंद घोष से। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सब जानते हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। मौर्य काल के धम्म महामात्र किसके लिए नियुक्त किए गए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र का नियुक्त किया गया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? सबसे प्रसिद्ध किस काल में हुआ था? तो भाई तो गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चाणक्य द्वारा रचित है? तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है भाई, अर्थशास्त्र। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। 64 पे कहा जा रहा है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 में करा सांची स्तूप का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के शासक काल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, है ना, फार्मिंग करना। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक देवता किसे समर्पित है? तो सर्वाधिक देवता इंद्र देव को समर्पित है ऋग्वेद में। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो पुराणों की संख्या ऑप्शन सी 18 मानी जाती है। 70 में कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्म कांड से संबंधित है? तो कर्म कांड संबंधित जो भी होगा यजुर्वेद होगा। ठीक है। आपका 71 में कह रहा है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नैतिक आचरण से है, ज्ञान से, ध्यान से, मतलब तीनों से है। तो उपयोग सही हो जाएगा, उपयोग सभी। ऑप्शन डी। 72 में कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका सही हो जाएगा ऋषभदेव। पहला यही थे ऋषभदेव, फिर पार्श्वनाथ, फिर महावीर स्वामी, ये आए थे। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 73 महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति उनका रिजु पालिका नदी के तट पर हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74 बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग रामायण काल से संबंधित है? तो त्रेता युग। त्रेता युग में आपके कौन आए थे? रामायण काल हुआ था त्रेता युग में। ठीक है। फिर द्वापर में आए थे कृष्ण जी। फिर क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है भारतीय संविधान का अंगीकृत एडॉप्ट कब किया गया था? तो भारतीय संविधान का एडॉप्ट कब किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 1950 से। ठीक है। फिर हुआ था भारतीय संविधान में कौन सा गण राजनीति निर्देशक तत्वों के संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 4। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आता है? तो यह आता है आपका 21A के तहत आता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार CAG भवन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है 82 कि लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? ये करता है लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है। 83 में कह रहा है क्वेश्चन राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। 84 में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है आपका 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों का किया जाता है? तो ये होता है आपका 5 वर्षों का। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का प्रकार नहीं है? तो शैक्षणिक आपातकाल नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है, राज्य आपातकाल हो सकता है, वित्तीय आपातकाल हो सकता है, शैक्षणिक आपातकाल नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? इसका हो जाएगा 352 के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है आपका 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है। 356 के अंतर्गत। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान 360 में, ऑप्शन 360 ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल कितने हैं? तो आपका शेड्यूल 12 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका संबंधित है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
तो 8वें अनुसूची से संबंधित है, भाषाएं संबंधित है, 8वां लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रस्तावना, इसको कहते हैं, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? आत्मा कहा जाता है। 94 क्वेश्चन कर रहा है, ये भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संरक्षक जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय है, यही है आपका संरक्षक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये आपका प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट का रहा है क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो पहला मुख्य न्यायाधीश थे आपके कन्हैया जी, हरिलाल जे कन्हैया, हरिलाल जे कन्हैया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कह रहा है तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। प्रथम अगर बोलेगा प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई थी? तो यह ली गई थी आपके अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन की प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो ये आपका ली गई थी ब्रिटेन से ली गई थी, संसदीय देश की प्रणाली वाला, ठीक है, संसदीय शासन। इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, भारतीय संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपका तैयार किया गया था आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था प्रारूप, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 आपका, जो कि BPSC AED की तरह रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको PDF में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो आपका है लाइब्रेरी एजुकेशन हब, इस पर आप जाइएगा, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम के आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से जुड़ कर इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है। और इस PDF का जो जितना भी आंसर है मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप इसको पढ़िए, रिवीजन करें, ताकि आपको आने वाले सब एग्जाम में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।